डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने 1913 में सबसे पहले परमाणु संख्या की खोज की तथा तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और इसके पहले जो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं, तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उसमें हेनरी मोजले ने कुछ संशोधन किया और अपना एक नया आवर्त नियम प्रस्तुत किया। तो नया आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। क्योंकि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। इसके पहले जो मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने पढ़ी थी वो आधारित थी परमाणु द्रव्यमान पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं के बारे में समझना होगा। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं, ये हम समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है और इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया है। उसके पहले एक चीज़ हम और जान लें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं। इसके पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग या समूह थे। तो बाएं से दाएं हम देखते हैं कि जो वर्ग 1 और 2 है या समूह 1 और 2 है, तो समूह 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं और इस एस ब्लॉक के अंतर्गत सभी प्रबल धात्विक तत्व आते हैं। यानी जो धात्विक जो धातुएं हैं या धात्विक तत्व हैं उन सभी को वर्ग 1 और 2 में रखा गया है और इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। हम दाहिनी तरफ आ जाते हैं। वर्ग 13 से लेकर के 17 तक, वर्ग 13 से लेकर के 17 तक सभी अधातुएं आती हैं और इस ब्लॉक को हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। कहाँ से? वर्ग 13 से 17 तक, इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। अब आप देख रहे होंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आप देखेंगे तो ये हमारा कहलाता है डी ब्लॉक। वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो समूह हैं, वर्ग 3 से लेकर के जो 12 तक के जो तत्व हैं वो सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये धातुओं तथा अधातुओं से संक्रमण करके नए यौगिक बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है संक्रमण तत्व कहते हैं और इस ब्लॉक को हम डी ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं उन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है। अगर आप देखें तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज क्या है? लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक है 57, उसके बाद 58 से लेकर के जो 71 तक के जो तत्व हैं, सभी 14 तत्व जो कि लेंथेनम एक के ऊपर एक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और लिंथेनम के बाद व्यवस्थित होने
की वजह से ही इस श्रेणी को लेंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। इसी तरह है एक्टिनाइट श्रेणी। तो एक्टिनाइट श्रेणी जो है एक्टिनियम 89 के बाद 90 से लेकर के और 103 तक यानी 103 तक के जितने भी तत्व हैं वो भी एक्टिनम के ऊपर एक जो है श्रेणी में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए जो है इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइट श्रेणी। और इस लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी को हमने रखा हुआ है एफ ब्लॉक में। फिर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जैसे हमने पढ़ा था इसके पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उसमें हमने देखा कि 1 से 7 तक के जो भी वर्ग हैं वो सब वर्ग में यानी उपवर्ग में बांट दिए गए थे, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा नहीं है। इसमें 1 से लेकर के 17 तक कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको और उपवर्गों में बांटा गया। तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में अक्रिय गैसों को रखा गया है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें हाइड्रोजन को सबसे शिखर पर रखा गया है वर्ग 1 में। बिना समूह का तत्व माने इसको सबसे शिखर पर रखा गया है। उसका कारण यह है कि हाइड्रोजन के बारे में अभी तक सही व्याख्या नहीं हो पाई है। हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके इस गुण के कारण ही इसको वर्ग 1 में रख दिया गया। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसकी विशेषताएं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से समझेंगे, तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब आगे हम जो भी टॉपिक होगा, तत्वों का वर्गीकरण का जो क्रम था, उस क्रम में आप तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके बाद टोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था, इसके बाद न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी। हालांकि आपके सिलेबस में केवल मेंडलीव की आवर्त सारणी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी का जो भी सूक्ष्म ज्ञान है, क्योंकि सूक्ष्म इसलिए क्योंकि ये तो क्लास में ही बोर्ड में जब पढ़ाया जाता है तब विधिवत अच्छे से विस्तार पूर्वक लिया जाता है, लेकिन वीडियो में विधिवत विस्तृत रूप से जो है नहीं बताया जा सकता। तो इसी थोड़े को ही ज़्यादा समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।